भाइयों और बहनों, भक्तजनों और साधक मित्रों, प्रणाम। आप सभी का हृदय से स्वागत है भक्ति आलोक के इस पावन मंच पर। आज हम सब एकत्रित हुए हैं उस अनमोल खजाने की खोज के लिए जो किसी बाजार में नहीं मिलता, किसी किताब से सीधे हाथ नहीं आता और जिसे पाने के लिए हमें बाहर नहीं बल्कि भीतर की यात्रा करनी पड़ती है। वह खजाना है मन की शांति और आत्मा की प्रसन्नता। आज हर कोई यही कहता है, मेरा मन बड़ा अशांत है। कोई कहता है काम का बोझ है, कोई कहता है घर के झगड़े हैं, कोई कहता है रिश्तों में कड़वाहट है और कोई कहता है भविष्य की चिंता है। परंतु मेरे प्यारे भक्तजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह अशांति आती कहाँ से है? अशांति आती है अपेक्षा से, अहंकार से और भूल जाने से कि हमारा जीवन प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है। जिस क्षण हम यह मान लेते हैं कि जो कुछ भी मिल रहा है वह भगवान का दिया हुआ है और हमें उसे स्वीकार करना है, उसी क्षण मन हल्का हो जाता है। जीवन में शांति का पहला मंत्र स्वीकार करना। संत कबीर कहते हैं, जो होता है भले के लिए होता है। यदि हम इसे हृदय से मान लें तो फिर कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। मान लीजिए किसी दिन आप बहुत मेहनत करें और परिणाम वैसा न मिले जैसा आपने सोचा था, तो दुखी होने के बजाय सोचना चाहिए, हे प्रभु, आप मुझे शायद कुछ और बेहतर देने वाले हैं। यह अनुभव भी आपके योजना का हिस्सा है। देखिए, जैसे ही यह सोच आई वैसे ही दुख का बोझ हल्का हो गया, मन में शांति उतर आई। जीवन में शांति का दूसरा मंत्र आभार प्रकट करना। हम रोज भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। हे भगवान, नौकरी मिल जाए। हे भगवान, बेटा पास हो जाए। हे भगवान, बीमारी दूर हो जाए। लेकिन कभी रुककर सोचा है कि उन्होंने हमें पहले से कितना दिया है? सांस चल रही है, आंखें देख रही हैं, हाथ पांव स्वस्थ हैं, घर है, परिवार है, रोटी है। क्या यह सब छोटा उपहार है? जो भक्त प्रतिदिन आभार व्यक्त करता है उसका मन कभी अशांत नहीं होता। सुख की जड़ मांगने में नहीं, देने और आभार मानने में है। जीवन में शांति का तीसरा मंत्र सत्संग। कहा गया है, संगत का रंग लगता है। अगर हम दिन भर नकारात्मक लोगों की बात सुनते हैं, टीवी पर झगड़े देखते हैं, गलत खबरें देखते हैं, तो मन कैसा होगा? अशांत। लेकिन अगर हम सत्संग में बैठें, संतों के वचन सुनें, भगवान के नाम का जाप करें, तो मन स्वतः शांत हो जाता है। भक्तजनों, यही कारण है कि यह भक्ति आलोक चैनल आपके जीवन में एक साधना बन सकता है। यहाँ जो भी कथाएं, प्रवचन और भक्ति की बातें सुनाई जाती हैं, वे आपके जीवन को धीरे धीरे शांति और आनंद की ओर ले जाती हैं। जीवन में शांति का चौथा मंत्र ध्यान और नाम स्मरण। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा औषधि है। कबीर दास जी ने कहा, साईं से लगन लगाइए, मन बैरागी होई। जब जब मन बेचैन हो तो आंखें बंद कर लीजिए और बस नाम जपिए, राम राम या नमः शिवाय, नमः शिवाय। देखिए भीतर कैसी ठंडक उतरने लगती है। नाम में इतनी शक्ति है कि वह हमारे विचारों की सारी हलचल को शांत कर देता है। मन को प्रसन्न रखने का पहला उपाय छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढना। हम जीवन की बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, सोचते हैं
जब बड़ी नौकरी मिलेगी तब खुश होंगे, जब बड़ा घर बनेगा तब खुश होंगे, जब लाखों रुपए आएंगे तब खुश होंगे। परंतु वास्तविकता यह है कि खुशियां छोटी छोटी बातों में छुपी होती हैं। सुबह की ताजी हवा में, बच्चे की मुस्कान में, पक्षियों की चहचहाहट में, परिवार के साथ बैठने में। जो इन छोटी छोटी बातों को महसूस करता है वही सच में प्रसन्न रह पाता है। मन को प्रसन्न रखने का दूसरा उपाय, क्षमा करना सीखें। भक्तजनों, अक्सर हमारी खुशी दूसरों की बातों और व्यवहार से बंध जाती है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने अपमान कर दिया और हम महीनों, सालों तक वही बोझ ढोते रहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि इस बोझ से नुकसान किसे हो रहा है? उस इंसान को नहीं जिसने गलती की, बल्कि हमें। इसलिए क्षमा करना सीखिए। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को मुक्त करने के लिए भी आवश्यक है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने दिल पर से एक भारी पत्थर हटा देते हैं। मन को प्रसन्न रखने का तीसरा उपाय, सेवा का भाव। सेवा में अद्भुत आनंद है। जब हम किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी दुखी को हिम्मत देते हैं, तो मन में जो संतोष मिलता है वह लाखों रुपए से भी नहीं खरीदा जा सकता। सेवा से मन हल्का होता है, प्रसन्न होता है और जीवन को अर्थ मिलता है। एक छोटी सी कथा। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी था। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, मैं हर समय दुखी रहता हूं, मुझे खुशी कैसे मिलेगी? संत ने कहा, बेटा, आज से रोज एक काम करना। जब भी दुखी हो तो किसी एक जरूरतमंद की मदद करना। देखना दुख कहाँ चला जाएगा। वह व्यक्ति मान गया। उसने रोज किसी न किसी की मदद करनी शुरू कर दी। किसी को भोजन दिया, किसी को कपड़े दिए, किसी की बात सुनी। धीरे धीरे उसका मन बदल गया। अब वह व्यक्ति कहने लगा, गुरुदेव, अब मैं दुखी नहीं रहता। भक्तजनों, यही तो जीवन का रहस्य है। हम जितना लेने की सोचते हैं, दुख बढ़ता है, और जितना देने की सोचते हैं, आनंद बढ़ता है। भक्तजनों, हमने जाना कि कैसे स्वीकार करना, आभार व्यक्त करना, सत्संग, ध्यान और सेवा जैसे उपाय हमारे जीवन को शांत बना सकते हैं। अब हम उस विषय पर चलें जिसकी तलाश हर हृदय कर रहा है, खुश रहने की कला। खुश रहने की पहली कला, मन की लगाम खुद पकड़ना। हम अक्सर अपनी खुशी और दुख दूसरों पर टिका देते हैं। कोई हमें अच्छा बोले तो हम खुश हो जाते हैं, कोई हमें बुरा कह दे तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि खुश रहने की चाबी हमारे ही हाथ में है। जैसे घोड़े की लगाम अगर मालिक के हाथ में रहे तो वह सही दिशा में दौड़ता है, वैसे ही मन की लगाम अगर हमारे ही हाथ में रहे तो जीवन सही दिशा में बढ़ता है। यदि किसी ने हमें अपमानित किया और हमने उसी क्षण सोचा, मुझे दुखी नहीं होना है, मैं तो भगवान का नाम लेकर मुस्कुराऊंगा, और तो देखिए, अपमान का असर टिकेगा ही नहीं। खुश रहने की दूसरी कला, तुलना न करना। भक्तजनों, आज का सबसे बड़ा रोग है तुलना करना। देखो, उसके पास कितना बड़ा घर है, उसकी कार कितनी शानदार है, उसके बच्चे कितने पढ़ाई में आगे हैं, और इस तुलना की आग में हम अपनी खुशी खो देते हैं। याद रखिए, और जिस मिट्टी से हमें बनाया गया है उसी से सब बने हैं। फूल अलग अलग होते हैं, वह कोई गुलाब है,
कोई कुमुदिनी है, कोई कमल है, कोई चमेली। क्या कभी गुलाब कमल से जलता है? नहीं। हर फूल अपनी खुशबू से बगीचे को महकाता है। तो फिर हम क्यों तुलना करें? भगवान ने हमें जो बनाया है उसमें ही संतोष और गर्व होना चाहिए। खुश रहने की तीसरी कला, संतोष का दीप जलाना। संतोष से बड़ा कोई खजाना नहीं। अगर जेब में 100 रुपए हो और मन संतोषी हो तो लगता है जैसे करोड़पति हैं। लेकिन यदि लाखों रुपए भी हो और मन असंतोषी हो तो लगता है जैसे हम दरिद्र हैं। संतों ने कहा है, संतोषी सदा सुखी। यह केवल कहावत नहीं बल्कि जीवन का नियम है। जिसने संतोष सीख लिया उसने सुख का द्वार खोल लिया। सकारात्मक सोच का पहला सूत्र, हर घटना में सीख देखना। भक्तजनों, जीवन में कभी भी असफलता आए, बीमारी आए, कठिनाई आए तो सबसे पहले यह सोचें, इसमें से मैं क्या सीख सकता हूँ। कठिनाइयाँ हमें तोड़ने नहीं आती बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। अगर रात अंधेरी न हो तो सितारे कैसे चमकेंगे? अगर जीवन में बाधाएं न हो तो धैर्य और साहस की ताकत कैसे जानी जाएगी? इसलिए जब भी कोई संकट आए तो यह सोचें, यह भगवान की ओर से दिया हुआ एक प्रशिक्षण है। फिर देखिए, मन की नकारात्मकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। सकारात्मक सोच का दूसरा सूत्र, संगति बदलना। जैसी संगति वैसा मन। अगर हम हर समय नकारात्मक लोगों की बातें सुनेंगे तो हमारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम भजन, कीर्तन, सत्संग और अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो मन खिल उठेगा। इसलिए यदि जीवन में सकारात्मकता चाहिए तो अपने वातावरण को बदलना होगा। कभी घर में भगवान का नाम जपिए, कभी परिवार के साथ आरती करिए, कभी संतों की वाणी सुनिए। यह सब आपके मन को हल्का और सकारात्मक बना देगा। सकारात्मक सोच का तीसरा सूत्र, प्रार्थना और सरेंडर। भक्तजनों, सच्ची सकारात्मकता तभी आती है जब हम अपना भार भगवान पर छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं, मुझे सब अकेले करना है। लेकिन जब हम कहते हैं, हे प्रभु, मैं छोटा हूं, आप बड़े हैं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, तब एक अद्भुत शांति उतर आती है। जैसे छोटा बच्चा पिता की उंगली पकड़कर निश्चिंत होकर चलता है, वैसे ही जब हम भगवान का हाथ पकड़ लेते हैं तो जीवन के कठिन रास्ते भी सरल हो जाते हैं। भक्ति भाव से जीवन को सरल बनाने का मार्ग। भक्ति केवल मंदिर में दिए जलाने का नाम नहीं, भक्ति एक जीवन शैली है। जब हम हर काम भगवान को समर्पित भाव से करते हैं, चाहे रसोई बना रहे हों, चाहे खेत में हल चला रहे हों, चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे बच्चों को पढ़ा रहे हों, अगर हम यह सोचें, यह भी मेरी सेवा है और यह सेवा प्रभु को अर्पण है, तो वही भक्ति है। तब जीवन में शिकायतें कम हो जाती हैं और शांति व खुशी बढ़ जाती है। एक प्रेरक प्रसंग। एक बार एक संत के पास एक व्यापारी आया। वह बोला, गुरुदेव, मेरे पास धन बहुत है लेकिन मन में शांति नहीं है। संत ने कहा, क्या तुम रोज सुबह भगवान का नाम लेते हो? व्यापारी बोला, नहीं, समय कहाँ मिलता है। संत ने कहा, क्या तुम कभी किसी गरीब की मदद करते हो? व्यापारी बोला, नहीं, मैं इतना व्यस्त हूं कि अवसर ही नहीं मिलता। संत मुस्कुराए और बोले, यही कारण है कि तुम्हारे पास धन होते हुए भी मन अशांत है। धन शरीर की भूख मिटा सकता है
लेकिन आत्मा की भूख केवल भक्ति और सेवा से मिटती है। मुस्कान की शक्ति। भक्तजनों, मुस्कान से बड़ी कोई दवा नहीं। जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी मुस्कुराता है। मुस्कान रिश्तों को जोड़ती है, मन को हल्का करती है और भगवान को भी प्रसन्न करती है। इसलिए जीवन कितना भी कठिन हो, मुस्कुराते रहिए। याद रखिए, मुस्कान भगवान की दी हुई एक दिव्य संपत्ति है। तो भक्तजनों, हमने जाना ओ खुश रहने की कला और सकारात्मक सोच के रहस्य। खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम मन की लगाम अपने हाथ में रखें, तुलना न करें, संतोष रखें और हर परिस्थिति में सीख खोजें। सकारात्मकता के लिए हमें अच्छी संगति, प्रार्थना और सरेंडर को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। भक्तजनों, जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, मैं अपने दुख और तनाव से कैसे मुक्त हूं? हर इंसान किसी न किसी बोझ को ढो रहा है। किसी के पास आर्थिक चिंता है, किसी के पास स्वास्थ्य की, किसी के पास परिवार की। लेकिन संतों ने हमेशा कहा है, दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारे मन की व्याख्या से जन्म लेता है। यानी स्थिति जैसी है वैसी है, लेकिन हम उसे कैसे देखते हैं वही तय करता है कि हम दुखी होंगे या शांत रहेंगे। दुख से मुक्ति का पहला उपाय स्वीकार और धैर्य। जब बारिश होती है तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो हम शिकायत करें कि बारिश क्यों हो रही है, या फिर छाता लेकर निकलें और कहें, धन्यवाद प्रभु, धरती को तृप्त करने के लिए वर्षा दी। जीवन में जो भी कठिनाई आती है उसका पहला कदम है स्वीकार करना। स्वीकार करने से भीतर एक अजीब सी शांति आती है। धैर्य रखने से वह कठिनाई भी धीरे धीरे बीत जाती है। याद रखिए, कोई भी रात स्थायी नहीं होती और हर रात के बाद सुबह होती ही है। दुख से मुक्ति का दूसरा उपाय वर्तमान में जीना। भक्तजनों, हमारा दुख ज्यादातर दो कारणों से होता है। या तो हम अतीत को याद कर करके दुखी होते रहते हैं, काश ऐसा न हुआ होता, या फिर भविष्य की चिंता करते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन सच्चा सुख केवल वर्तमान में है। इस पल में भगवान हमें सांस दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। अगर हम केवल इस पल पर ध्यान दें तो दुख अपने आप पिघल जाएगा। दुख से मुक्ति का तीसरा उपाय नाम जप और भजन। भक्तजनों, जब मन बहुत व्याकुल हो तो आंखें बंद कर लीजिए और भगवान का नाम जपना शुरू कर दीजिए। राम राम, हरे कृष्ण, नमः शिवाय, और जो भी नाम प्रिय लगे उसे हृदय से दोहराइए। नाम जप से मन की सारी गंदगी धुल जाती है। भजन गाने से मन हल्का हो जाता है। जैसे अंधकार में दीपक जलाने से रोशनी फैलती है, वैसे ही भजन और नाम जप से मन में उजाला फैलता है। तनाव से मुक्ति का पहला उपाय अनावश्यक इच्छाओं को कम करना। तनाव हमेशा इच्छाओं से आता है। हमें चाहिए यह भी वह भी, और जब वह नहीं मिलता तो मन जलता है। लेकिन जिसने इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया उसने तनाव को पराजित कर दिया। संत तुकाराम कहते थे, जिसने आवश्यकता और इच्छा का फर्क समझ लिया वही सुखी हुआ। आवश्यकता पूरी हो जाए तो जीवन चलता है, लेकिन इच्छा अगर बेकाबू हो तो जीवन जलता है। तनाव से मुक्ति का दूसरा उपाय प्रकृति से जुड़ना। भक्तजनों, आज हम मशीनों और स्क्रीन में इतना खो गए हैं कि हमने प्रकृति से जुड़ना भूल ही गए हैं। लेकिन प्रकृति में अद्भुत शक्ति है। थोड़ी देर नदी के किनारे बैठिए,
पेड़ों की छाया में जाइए, पक्षियों का स्वर सुनिए, देखिए कैसे मन शांत होने लगता है। तनाव कम करने का सबसे सरल उपाय है, हर दिन कुछ समय प्रकृति में बिताइए। याद रखिए, पेड़ हमें कभी तनाव नहीं देते, आकाश हमें कभी शिकायत नहीं करता, सूरज कभी नहीं कहता कि आज मैं थक गया हूं। वे हमें केवल देने की शिक्षा देते हैं। तनाव से मुक्ति का तीसरा उपाय, योग और ध्यान। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय नहीं है, बल्कि मन को शांत करने का भी माध्यम है। साधारण से प्राणायाम भी तनाव को मिटा सकता है। गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, यह सरल क्रिया मन को बहुत हल्का कर देती है। और ध्यान तो आत्मा का अमृत है। जब हम कुछ क्षण के लिए मन को स्थिर कर देते हैं और भीतर की शांति से जुड़ते हैं, तो तनाव का नामोनिशान मिट जाता है। कठिनाइयों को अवसर में बदलने की कला। भक्तजनों, अक्सर हम सोचते हैं कि कठिनाई आई है तो यह बुरा है, लेकिन संत कहते हैं, कठिनाई ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जब लोहे को आग में तपाया जाता है, तब वह तलवार बनता है। जब मिट्टी को चाक पर घुमाया जाता है और आग में पकाया जाता है, तब वह सुंदर घड़ा बनता है। वैसे ही जब जीवन हमें कठिनाई देता है, तब हमें भीतर से मजबूत बनाता है। अगर कठिनाई को शत्रु मानकर भागेंगे तो दुखी होंगे, लेकिन अगर कठिनाई को गुरु मानकर स्वीकार करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। भक्ति से आनंद का विस्तार। भक्तजनों, भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं। भक्ति का असली अर्थ है भगवान को हर पल याद रखना। जब हम खाने बैठते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, यह भोजन आपका प्रसाद है। जब हम काम करते हैं और सोचते हैं, यह भी आपकी सेवा है। जब हम परिवार से बात करते हैं और सोचते हैं, ये सब आपके अंश हैं, तो यह सब भक्ति है। भक्ति से मन हल्का हो जाता है और जीवन आनंदमय बन जाता है। एक प्रेरक कथा। एक गांव में एक गरीब भक्त था। उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने को रोज रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। फिर भी वह हर समय मुस्कुराता रहता था और राम राम गुनगुनाता रहता था। किसी ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? वह बोला, मुझे और क्या चाहिए? भगवान ने मुझे सांस दी है, बोलने की शक्ति दी है, उनका नाम लेने का अवसर दिया है। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? भक्तजनों, यही है भक्ति का रहस्य। जिसने भक्ति को जीवन का आधार बना लिया, वह सबसे निर्धन होकर भी सबसे धनवान हो जाता है। तो भक्तजनों, हमने जाना दुख से मुक्ति का रहस्य का स्वीकार, वर्तमान में जीना और नाम जप, तनाव से मुक्ति के उपाय, इच्छाओं को कम करना, प्रकृति से जुड़ना और योग ध्यान, कठिनाइयों को अवसर बनाने की कला, और अंत में भक्ति से आनंद का विस्तार। याद रखिए, जीवन का असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। और वह भीतर का सुख हमें केवल भक्ति, संतोष और सेवा से मिलता है। भक्तजनों, हमने अब तक जाना मन की शांति, खुश रहने की कला, सकारात्मक सोच, दुख और तनाव से मुक्ति, और भक्ति से जीवन में आनंद का विस्तार। अब प्रश्न है, सच्चा आनंद क्या है? क्या सच्चा आनंद धन से है? नहीं। क्या सच्चा आनंद पद और प्रतिष्ठा से है? नहीं। क्या सच्चा आनंद रिश्तों की पूर्णता से है? नहीं।
सच्चा आनंद केवल एक जगह है, ईश्वर से जुड़ाव में। सच्चे आनंद की पहचान। भक्तजनों, दुनियावी सुख हमेशा क्षणिक होता है। आज मिठाई खाई, कुछ देर आनंद मिला, कल वही मिठाई बोझ लगने लगेगी। आज नया घर मिला, कुछ दिन आनंद आया और कुछ महीनों बाद उसकी मरम्मत की चिंता शुरू हो जाएगी। यानी संसार का सुख हमेशा थोड़े समय का होता है, लेकिन भगवान के नाम का आनंद और वह कभी कम नहीं होता। जितना जपते हैं उतना बढ़ता है, जितना गाते हैं उतना गहराता है। यही है सच्चे आनंद की पहचान। ईश्वर से गहरा जुड़ाव कैसे बने? नित्य नाम स्मरण। सुबह उठते ही और रात सोते समय भगवान का नाम जरूर लीजिए। दिन भर चाहे कितने भी व्यस्त हों, मन ही मन नाम जपते रहिए। यह नाम ही हमें भगवान से जोड़े रखता है। प्रेम और समर्पण। भक्ति का असली अर्थ है प्रेम और समर्पण। जब हम भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपका हूं, सब आपका है, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। निस्वार्थ सेवा। भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है सेवा। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो भगवान को प्रसन्न करते हैं। गरीब को अन्न देना, बीमार की देखभाल करना, किसी दुखी को दिलासा देना, यही सच्ची पूजा है। आनंदमयी जीवन का रहस्य। भक्तजनों, आनंदमय जीवन वही है जिसमें मन शांत हो, हृदय संतोषी हो और आत्मा ईश्वर से जुड़ी हो। जब ये तीन मिल जाते हैं तब जीवन स्वर्ग बन जाता है। फिर चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, भीतर आनंद ही आनंद रहता है। एक प्रेरक प्रसंग। एक बार एक संत से किसी ने पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं, इसका कारण क्या है? संत ने कहा, मैं हर सुबह उठकर अपने आप से 3 बातें कहता हूं। पहली, आज जो भी होगा वह भगवान की इच्छा से होगा। दूसरी, आज मैं किसी से तुलना नहीं करूंगा। तीसरी, आज मैं मुस्कान बांटूंगा। इन 3 बातों ने मुझे हर दिन आनंदमय बना दिया। भक्तजनों, यदि हम भी इन 3 नियमों को अपना लें तो जीवन का हर दिन उत्सव बन जाएगा। प्यारे भक्तजनों, आज इस सत्संग की पावन यात्रा में हमने जाना मन को शांत रखने के मंत्र, खुश रहने की कला, सकारात्मक सोच, दुख और तनाव से मुक्ति, भक्ति से आनंद का विस्तार और अंत में सच्चे आनंद की पहचान। याद रखिए, और जीवन का असली धन भक्ति है। जीवन की असली ताकत सकारात्मकता है और जीवन का असली सुख ईश्वर का स्मरण है। आप सबके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे। आपके घर परिवार में शांति और सुख बना रहे। आपके हृदय में हर पल भगवान का नाम गूंजता रहे। भक्तजनों, अगर आपको यह भक्ति से भरा सत्संग जरा भी अच्छा लगा हो तो कृपा करके इसे औरों तक भी पहुंचाइए। आपके अपने भक्ति आलोक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि भक्ति और सकारात्मकता की यह ज्योति हर घर तक पहुंच सके। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।